पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पूरे के अंदर एक तो ये है कि पाकिस्तान की राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पाकिस्तान की जो लीडरशिप तो फिर मेरे से वही 3 लोग, सिविल ब्यूरोक्रेसी, हम्म। मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और वो। इन्होंने पहले दिन से पाकिस्तान के लोगों में जो 1946 ने मैंडेट दिया था उसको उड़ाने की कोशिश। ठीक है। पूरी अंग्रेज की कोशिश थी कि ये कलमे के नाम पे मुल्क ना बन सके किसी का। सिकंदर हयात और खिजर हयात की अंग्रेज ने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई हुई थी। ये नून की कॉन्स्टिट्यूंसी, कानून की, ये फलाने की उड़ा के रखते शिकस्त देते। ऐसे ऐसे लोग इलेक्ट हुए, ऐसे ऐसे लोग इलेक्ट हुए कि जिनके बारे में जैसा कुछ साइकिल पे नहीं आ सकते थे। पार्लियामेंट सेक्रेटरी तो कायदा उनके साथ ले वाकई ऐसा हुआ है? 46 में ये वो आगे आए। उसके बाद आपने कब्जा किया इस मुल्क के ऊपर। आपने फातिमा जिन्ना का इलेक्शन लड़ा, बंगालियों ने उसका कहा, बंगाली खड़े हुए, आपने अयूब खान को एक किस्म की शिकस्त दे दी लेकिन नहीं माना, आगे आ गए। पहली दफा आपने इंडिपेंडेंटली वोटिंग करवाई। हम्म। शेख मुजीब हम्म। 162 सीटों में से 160 सीटें देके गया। आपने क्या कर लिया? वो पब्लिक खड़े होकर बताया। हम्म। जुल्फकार अली भुट्टो, ऐसे लोग जीते थे कि सब सोच नहीं सकते। कारदार साहब अपने जलसे में नहीं गए थे। हनीफ रामे पेंटर होता था। कौसर न्याजी सियालकोट जा नहीं सका था, जेल में था, जीता था। वाह। उठाएं जरा लिस्ट। लेकिन वो उसके अपने लीडर के नाम पे जीते थे। खंबे को वोट कहते, खंबे को वोट दिया उसने। एक वही कौम जुल्फकार अली भुट्टो से जिस वक्त वो मुतनफर हुई है, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने इलेक्शन कराए थे धांधली वाले 1977 में। 11 मार्च को इलेक्शन हुए थे कौमी असम्बली। पीएनए ने अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना था, कौमी इत्तेहाद, 9 पार्टियां थी कि हम इस इलेक्शन को ही मानते। 3 दिन बाद सुबह असेंबली के इलेक्शन, सन्नाटा, सिर्फ 2% लोग वोट देने गए थे, पीपल पार्टी के अपने लोग। उसके बाद मूवमेंट शुरू हुई। आप सोच सकते हैं कि 77 की मूवमेंट कितनी पावरफुल थी। यानी इस वो तो ज़ियाउल हक ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया उसको मूवमेंट को। कि जो लास्ट हुआ ये था कि 3 शहरों में मार्शल लगा था और लोग यूं सीने तान के आते थे। मैं उस जुलूस में था जिसमें रतन सेन का जुलूस निकला था। अच्छा। और उसमें उन्होंने फायरिंग की थी ऊपर से, अपना रतन सेन में लड़के नीचे से स्पाइरल सीढ़ी थी, उनको कत्ल करके नीचे फेंक दिया। ये इमरान खान का वाकया कोई नया नहीं है। हैदराबाद साजिश केस चला था, ट्रायल जेल के अंदर होता था। वली खान था, खौफबस पिंजर था, ताला मंगल सबका। लियाकत बाग में भुट्टो ने 74 में फायरिंग करवाई थी, जिसमें वो जलसा था उनका, वली खान नेशनल पार्टी को अपनी पूरा सारा लाशें उठा के चले गए थे वहां पे। फिर उसके बाद कोई प्रेस ऐसा नहीं था जो भुट्टो दौर कर इसको बंद न किया गया। ये अल्ताफ सरकुरैशी साहब, जो मेजर रहमान शामी साहब, फिर उसको पंजाब पन के हुसैन नकी साहब, ये सब लेफ्ट राइट दोनों उसने बंद कर दिए, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए। लोग उठे। हमने शेर शामी की लाश 9 अप्रैल को हमने खुद अपने हाथों से उठाई। उसके बाद कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो तो हुआ ये कि ज़ियाउल हक ने इसी नारे को कैच किया। वो ने किसका शेर बड़ा खूबसूरत है, दानिश साहब का, कि चमन की रंगबू ने इस कदर धोखे दिए मुझको कि मैंने ज़ौक़ के गुलबोसी में कांटों पर दबाना। हमारा मसला ये है कि धोखे बहुत में आप कौम को पता चल गया। आपको कैसे लगता है कौम को पता चला? नजर कौन हुक्मरानी कर रहा है आपकी कौम? नहीं, एक देखिए, एक होते हैं हुक्मरानी कौम। खुश हैं लोग, मैं सुनती हूँ लोगों की बातें। मैं अगर खुश होते ना, इस मुल्क में 8 फरवरी ना होता। मैं 5 इलेक्शन करवाए हैं एज ए रिटर्निंग अफसर। मैं डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ कम से कम 7 साल। 5 इलेक्शन मैंने एज ए रिटर्निंग अफसर करवाए। दुनिया में जितनी भी धांधली के तरीके हो सकते थे वो इस्तेमाल किए गए तमाम। दौस दांसली कर दो, लोगों को जेल में भेज दो, लोगों के अपना जैसे कहते हैं कि उनको उनको उनके नॉमिनेशन पेपर दाखिल ना होने दो, आखिरी होता है उनसे सिंबल छीन लो। आप सोच सकते हैं कि लोगों ने 12 करोड़ वोटर है हमारा, उन्होंने साबित किया था कि वो इतने पढ़े लिखे हैं कि तुम 10 किस्म के अगर निशान भी दे दो हम वोट देते हैं। लेकिन फिर भी हार गए ना। नहीं, हारा कोई नहीं। देखिए, एक आप अगर आप ये समझते हैं कि कुछ वक्त के लिए एक इक़्तिदार की सूरत, आप हुक्मरानी कौन करता होता?
जो उस मुल्क के अंदर आजादाना तौर पे घूम रहा हो। हम्म। मुझे कोई एक बंदा, किसी अदारे का बंदा हो या ऊपर बैठा हो, अनारकली में बगैर किसी गनमैन के घूम के दिखा दे, क्या जिंदगी। ऐसे तो दुनिया में हर मुल्क में क्यों है। लेकिन इस दौर में इतना टाइम जो कुछ लोग जेल के अंदर हैं, दैट इज टोटली इनह्यूमन एंड इनसेन। देखिए, आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। आप क्या समझते हैं यूरोप? व्हाई इज नॉट एवरीबॉडी टॉकिंग अबाउट इट? मैं बताऊं, टॉपिक हो कर रहे हैं, हर दुनिया में पूरी करती है। जो आप कभी जाके देख लें कि कौन कौन से लोग हैं जो पॉपुलर हैं दुनिया के। आप अब तो नेट इतना आम है। फायदा पॉपुलैरिटी का कि आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आपको उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, फिर फायदा उस तो पॉपुलैरिटी। ये मुल्क है ना जितने हैं, जहाँ पर ये सब कुछ आजकल जिंदगी अच्छी गुजर रही है, इन मुल्कों ने कुर्बानी से गुजरे हैं। हम कुर्बानी देंगे? हाँ, गुजरेंगे हम, ऐसी गुजर एक तरह के लोग, बस आसमान से नहीं। मुझे नहीं लगता ये लोग देंगे, सब सुकून से बैठे हुए हैं। नहीं, दुनिया में हमेशा मूवमेंट अब्रप्ट चलती। कोई लीडर ने मुझे बताया जिसने मूवमेंट चलाई है। ईरान सबसे बड़ी मूवमेंट है। ईरान के अंदर 5 साल और ईरानी कौम ने उठती, खुमैनी का नाम नहीं जानते। 1978 में 100 लड़कों का जुलूस निकला था पहला, जब उससे तकरीर कर रहा था चाहे ईरान, वहां पर खड़े होके मेरे पास 7 लाख पहुंच जाइए, और 8 महीने के अंदर उड़ा के रख दिया था। आयतुल्लाह खुमैनी तो आखिरी 2 दिनों में आए। बांग्लादेश अभी देखें, उन्होंने तो कोई respect- 18 लोगों को उन्होंने फांसियां दी, 18 लोगों बाइकाट कर दिया। अच्छा चलो बाकी छोड़ दो, इसको छोड़ दो। 1779 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। सूरत हाल ये थी कि वर्साई पैलेस के इर्द गिर्द जब लोग इकट्ठे हुए हैं तो 2.5 लाख लोग आए करते थे। ये जो 20-25 और का शहर, वो जो किंग लुई ने खड़े होकर कहा, 10 साल तक लोग मार खाई है, 10 साल। और हालत ये थी कि मजाक और तमस्कर उड़ाते थे लोग कि उन रोहान था उनका उनका आर्मी चीफ, उसने कहा कि अपना ये जो है लोग कहते को खाना नहीं मिलता, लोग तो उन्होंने कहा इतनी घास तो भी खाते क्यों नहीं? जब उसका गला काटा था तो पहले उसके मुंह को उन्होंने घास भरे थे, बड़ा जबर गला काटा। ये जो किंग लुई की बीवी थी मैरी, उसने कहा था कि ये उनको रोटी नहीं मिलती, केक क्यों नहीं केक खा लो। तो उसको उन्होंने बकायदा केक मारते हुए ऊपर ले गए। जब किंग लुई का सर काटा था, ठुड्डे मारते उसको उसका पूरे पैर शहर में लेके घूमे। उन्होंने जब चार्ल्स सब्बल को जब मारा है उन्होंने उस वहां पर इंग्लैंड के अंदर, जिस वक्त क्रॉमवेल की मूवमेंट थी, कुर्बानियां दी हैं 10 साल। आपकी पेशेंट गोइयां बहुत अच्छी होती हैं, मैंने सुनी थी। मुझे बताएं कि क्या आपको, मुझे वैसे ऐसा नहीं लगता, लेकिन क्या ये आपकी पेशेंट गोई है कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो उठेगी और जो करप्शन इनकलाबी सूरत हाल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बड़ा मैं इसका समझता हूँ कि जुल्म मजीद होना चाहिए, बट जुल्म होना चाहिए। इसलिए कि गुब्बारे में आखिरी हवा भरने चाहिए। देखें, भुट्टो की सबसे बड़ी गलती क्या थी? उसे सारी लीडरशिप जेल में डाल दी। जब लीडरशिप जेल में जाती है ना, तो मूवमेंट अवाम के हाथ में आ जाती है, वो नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग होती। तो एक बात याद रखें, ये जो लीडरशिप के बारे में कहा जाता है, ये जो इनकलाब के बारे में कहा जाता है, ये आतिशफशां होता है। इसके ऊपर घास उगी होती है, फूल लगे होते हैं, लोग उस पर कुर्सियां डाल के ना चाय पी रहे होते हैं, अचानक नहीं कर सकते। टिपिंग पॉइंट ऑफ द रेवोल्यूशन बड़ी मशहूर थ्योरी है। एक गधे के ऊपर आप लाठियां रखते जाते हैं, 1 2 3 10,000, अचानक 10,000 एक रखते हैं, वो हड़बड़ा के उठता है। हर कौम की एक कुव्वत बर्दाश्त होती है। हम कौम हैं तो बर्दाश्त होगी ना, मुझे तो लगता है हजूम। मैंने आपको इतने वाकयात आपको हाँ, या मैं 77 अब मैंने आपको मुझे बताया, लग रहा है- जब भी इस कौम को आजादाना वोट देने का हक हासिल हुआ है, इस कौम ने पलट के रख दिया है। 1936 में हुआ, कोई बड़ा आदमी नहीं अच्छा, बिल्कुल चाहता। नहीं, आजादाना वोटिंग का हक कोई नहीं ये है। अभी 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 8 फरवरी को तो कौम ने कर दिया ना, इमरान खान के खंबे को भी वोट दिया लोगों ने। ये अलग बात है कि धांधली से आप इस वक्त बैठ गए हैं, लेकिन आपकी टांगे कमजोर हैं। लेकिन आप एक बात तो मानेंगे ना, इमरान खान के जो 7 लोग थे, वो बाद में सारे के सारे पता चला कि सारे दे वर नॉट वर्थ इट। लीडरशिप तो सही, कायदार में क्या कहता था, क्या कहता था, मेरे जेब में खोटे सिक्के। लीडर देखिए, मेरे पास सुने, ये तसव्वुर लीडर सिर्फ एक होता है, बाकी सब रहनुमा होते ये बात समझानी है इस कौम को। हैं। इंजन सिर्फ एक होता है गाड़ी के अंदर, बाकी डब्बे होते हैं। वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, थर्ड क्लास का भी होता है, सेकंड क्लास का भी होता है, फर्स्ट क्लास का भी होता है, बाकी डब्बे। कौम को देखिए, वो कहते हैं लीडरशिप कम्स इन द टाइड्स ऑफ द रेवोल्यूशन। लीडरशिप जो है ना, ये रेवोल्यूशन की उसकी लहरों पर सवार हो गया आपकी, अल्लाह ने छुपाई होती।
नेपोलियन कहाँ से निकला है फ्रांस में? पहले तो नहीं था। हाँ, आयतुल्लाह ख़ुमैनी कहाँ से निकला है? माओ ज़ेडुंग कहाँ से निकला? लेनिन कहाँ से निकला है? ये नहीं छोटे-छोटे मुल्क लैटिन अमेरिका के, ये चिली, ये निकारागुआ, ये होंडुरास, ये क्यूबा, ये फिडेल कास्ट्रो का कहाँ से निकला? ऐसे निकलता लंबा कद। नेल्सन मंडेला कहाँ से बिल्ट हो गया? अफ्रीका जैसे मुल्क के अंदर। तो ये मैं तो मायूसी तो खैर इस्लाम में तो मेरा मना है। इस्लाम बुनियादी तौर पे मुझे इम्पॉसिबल। हमारा मसला पता है क्या है? हम ज़िंदगी में सब कुछ देखना चाहते हुँ, लेकिन क्या पता हमारी ज़िंदगी आपको लग रहा है कि हमारे बाद भी नेक्स्ट जनरेशन करे, हैं। लेकिन बट यू हैव होप्स। मैं समझता हूँ कि मैं मुझे लगता है कि मैं देख के जाऊँगा। अच्छा, आप ये अगर बता कि मेरी उम्र बहुत हो चुकी है, 70 साल हो चुकी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं देख के जाऊँ। इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे।